Hello students, today we will discuss chapter number 5, organization of data. So, firstly we will discuss what is organization. So, organization of the data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. Organization of data हमें फिगर्स और डेटा को इस फॉर्म में अरेंज करना बताता है कि उनका आपस में कंपैरिजन हो सके और फ्यूचर में एनालिसिस पॉसिबल हो सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ही हम क्लासिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into sequence and groups according to their common characteristics। ये एक प्रोसेस होती है डेटा को अरेंज करने की, जिसमें हम डेटा को उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है, ठीक है, हम अपनी आम जिंदगी से एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप लोग स्कूल आते हैं और क्लास में बैठे रहते हैं। जस्ट मैम एंटर करती हैं क्लास में और बोलती हैं कि स्टूडेंट्स अब अपन लास्ट डे जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसका अपन एक कंपटीशन के रूप में रिव्यू देखते हैं। ठीक है, कि आपने लास्ट चैप्टर में क्या सीखा था उसका आज अपन बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में कंपटीशन करते हैं और पता करते हैं कि बॉयज़ ने कितना समझा और गर्ल्स ने कितना समझा, किसको कितना समझ में आया। ठीक है, तो देखिए ये एक क्लासरूम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। जस्ट एंटर हुई मैम और मैम ने बोला कि बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग हो जाइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें अलग कर दिया। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके बीच में? गर्ल और बॉय का होना। ठीक है, इस साइड मैंने गर्ल्स कर दिया, इस साइड मैंने बॉयज़ कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गर्ल्स और बॉयज़ का क्या बना लिया, ग्रुप्स बना लिया और उनको उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत क्यों होती है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टेबल में रखते हैं, तो एक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे कॉलम से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए हमें डेटा को कंपेयर करने की नीड होती है। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, हमारे कंपैरिजन में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकंड है स्टडी, टू स्टडी रिलेशनशिप्स। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन करके क्या कर सकते हैं, डेटा के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक डेटा दूसरे से, दूसरा डेटा तीसरे से और तीसरा डेटा चौथे से लिंक्ड होता है। ठीक है, तो हम इनकी रिलेशनशिप के बीच की स्टडी भी कर सकते हैं क्लासिफिकेशन करके। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट मेंटल पिक्चर। जब डेटा अच्छे से क्लासीफाई हुआ हो तो वो इंसान के माइंड में क्या एक बेहतर पिक्चर बना देता है ना। और यही डेटा अगर इकट्ठा हो, अलग अलग ना हो, तो क्या होगा, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर डेटा क्लासीफाई होगा तो हमारे दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होगी, है ना। इसलिए भी क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। टू सिंप्लीफाई द मास डेटा। मास डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्लासिफिकेशन की नीड होती है। लास्ट है इसमें टू प्रिपेयर डेटा फॉर टैबुलेशन। टैबुलेशन के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, डेटा को क्लासिफाई करना होता है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें उनको बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड करना है, तो हम जब तक उनका नंबर्स नहीं जानेंगे, जब तक हम उनका नंबर नहीं जानेंगे कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, तो हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 55 बॉयज़ हैं और 45 गर्ल्स हैं, है ना। तभी हम डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अब आता है रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। सो बच्चों, क्लासिफिकेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छा क्लासिफिकेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, है ना।
तो वो देखते हैं। सबसे पहला आता है इसमें suitable, it should match the objective of investigation। मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं डेटा उससे मैच करने वाला होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे बच्चों क्लास में बच्चों की हाइट जानना है कि कितने बच्चे टॉल हाइट के हैं और कितने बच्चे शॉर्ट हाइट के हैं, तो मैं उनसे उनकी हाइट ना पूछकर ये पूछूं कि आर यू मैरिड और नॉट। तो ये एक फ़नी जोक होगा ना, इससे मुझे उनकी हाइट तो नहीं पता चलेगी। तो इन्वेस्टिगेशन में जब हम डेटा पूछ रहे होते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टिगेशन से मैच करता हुआ होना चाहिए, ठीक है, सूटेबल होना चाहिए, सूट करना होना चाहिए उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। नाउ सेकेंड इज़ अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मीन्स होता है नॉट कन्फ्यूजिंग। तो पहले हम एम्बिगुअस का मतलब समझ लें। एम्बिगुअस मतलब होता है कन्फ्यूजेबल, जिसमें सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही होती हैं, और अनएम्बिगुअस मतलब होता है नॉट कन्फ्यूजिंग, ठीक है। मीन्स हमारा डेटा जो होना चाहिए वो कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस मीन्स होता है कंप्लीट, पूरा। हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पूरी डेटा की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमारा डेटा हमें इस प्रकार से मैनेज करना होगा, क्लासिफाई करना होगा कि हम उसमें आसानी से मॉडिफाई कर सकें। अगर हमने उसमें कुछ गलत चीज़ें भी इंक्लूड कर दी हैं, रॉन्ग थिंग्स भी लिखी हुई हैं, तो हम उसको आसानी से इरेज करके अपना डेटा करेक्ट कर सकते हैं ना। तो डेटा को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नाउ लास्ट आता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इससे क्या मतलब है कि जो डेटा है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलती हूँ कि रोल नंबर 1 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड आ चाहिए, और रोल नंबर 8 से लेके 20 तक के स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड आ चाहिए, और एक लाइन बना लीजिए। आप स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा, कौन से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा, रोल नंबर 8, 9 और 10 वाले। वो ऊपर भी आ रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड भी जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, है ना। तो डेटा कन्फ्यूजेबल नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।